अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरे मोहतरम जनाब साहबजादा साजिदुर रहमान साहब, उलमाए ज़ी वक़ार, आपने साहबजादा साहब की पुरमग़ज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। दरखाना अगर कसस्त यक हर्फ बसस्त, अगर कोई घर में है तो एक बात भी अगर कोई कर दे तो वो सुन लेता है, उसको पता चल जाता है अगर कोई घर में हो तो अगर घर ही खाली है तो फिर बहुत सी बातें करने का भी कोई फायदा नहीं। साहबजादा साहब ने जिस उम्दगी से इस नाजुक मौजू को मुकम्मल फरमाया है मुख्तसर वक्त में, ये इन्हीं का हिस्सा है। अब इन्होंने फरमाया कि मैं इसकी कुछ वजाहत करूं। अब इन्होंने बात तो मुकम्मल फरमा दी है, लेकिन हुक्मन मैं कुछ, इसी ख्याल तो मेरा कुछ और था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर मैं अपना कुछ माहज़र पेश करूं आपकी साहबजादा साहब की बात को बढ़ाते हुए। आप जानते हैं कि ये महफिल हाफिज मोहम्मद फारूक साहब चिश्ती के वालिद गिरामी की महफिल ईसाल सवाब है। जैसा कि साहबजादा साहब ने फरमाया कि वो एक मर्द दरवेश थे, मस्कनत खू थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास ताल्लुक़ था। यूँ तो हर उम्मती को आपसे ताल्लुक़ है और होना चाहिए, लेकिन जहाँ आज मैं बोल रहा हूँ अदलज़ई में, यहाँ मैं पहली मर्तबा आया हूँ। हज़रों में भी एक दो मर्तबा, लेकिन इस इलाके में खिताब मेरा पहला है। और ये मेरी आमद का सबब हाफिज़ फारूक साहब की मोहब्बत और इनका ताल्लुक़ बना। यूँ तो इस इलाके में हमारे काफ़ी मुतल्लिकीन हैं, कालू कलां के हमारे हजरात, ये सारे ताल्लुक़ वाले, और ये छच के अक्सरियत वहाँ की मुरीद है। लेकिन कोई ना कोई सबब होता है, कोई बायस होता है आने जाने का। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे।
तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस मौजू पर गुफ्तगू की गई है ये जिस्म और रूह का ताल्लुक है, साहब ने बयान किया। अब इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया रूह के मुतल्लिक कि वयसअलूनका अनिर रूह, मुशरिकीन मक्का पूछते थे या पूछेंगे ए मेरे रसूल कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ये आपसे पूछेंगे। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम रूह है। कुन फयकून, जिसके लिए कहता है कि कुन हो जा, तो ये उसका कहना इरादा करना यही रूह है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और ए मुद्दईयान इल्म जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है तुम्हें, अगर रूह की हकीकत को समझने के लिए तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए उसका तुम्हारा इल्म जो है वो बहुत नाकाफी है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो अबदान में बदन के जो रूह है, बदन का ताल्लुक है, ये डॉक्टरी है आजकल। तो बदन का इतना मकाम है कि रिसर्च तहकीक के बावजूद आज तक डॉक्टर जो हैं वो बदन के अमराज तक नहीं पहुंच सके, हकीकत कुल्ली तौर पर वो हावी नहीं हो सके, नित नए अमराज नमूदार हो रहे हैं। तो बदन की हकीकत तक कुल्ली तौर पर इंसान नहीं पहुंचा, चे जाए कि रूह जो बदन को अपने पैर पर खड़ा करने वाली है जी, कि बदन जो है इसमें अगर रूह ना हो तो वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वो जिस्म जिसमें रूह ना हो वो वबाले दोष हो जाता है। देखा ना, मैयत जा रही है, उठाए हुए, तो अजीज राह में कांधे बदलने, कहना है तू चाह यार, हाँ तू चाह, क्यों इसे जान नहीं रही, कल इसी जान आई ते सारे लोग इस नाल गलां करने, इज्जत देने, कोई सिरू नहीं लाना है। तो कंधा देना दूसरे को एक मकाम देने का भी जरिया है, असल में तो यही है ना। लेकिन शायर ने नाजुक ख्याली में यह बयान किया कि अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। तो जिस्म को मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। आप जानते हैं कि मां के पेट में जो बच्चा रूह के बगैर मर जाए उसका जनाजा नहीं होता, नहीं होता ना। क्यों? अम्रे रब है रूह, जिस अमर का किसी जिस्म से ताल्लुक नहीं हुआ। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फीहे का मुखातब आदम से ही, लेकिन आदमी भी तो आदम की औलाद है ना। कुल मुराद लेकर मुखातब होकर तमाम अज्जा उसके मुराद हैं। हर नफ्स को उसके मां के पेट में जब उसमें फूकी जाती है रूह, तो अमरे रब का जब जिस्म से ताल्लुक हो जाता है तो वो पाक हो जाता है, काबिल जनाजा हो जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है। और अगर उस अमरे रब का मां के पेट में बच्चे के जिस्म के साथ ताल्लुक कायम न हो तो जनाजा नहीं होता। हालांकि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, उसका बाप भी मुसलमान है, उसकी मां की भी मुसलमान है, लेकिन बच्चा जो है उसके जिस्म की निस्बत कायम नहीं हुई। पता के लग्या कि निस्बत कायम न होवे, निस्बत कायम न हो
तो मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद भी इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। मुसलमान ने कार जमो लेकिन निस्बत न हो। अगर मां के पेट में बच्चे को निस्बत हासिल न हो तो वो जनाजे के काबिल नहीं। अब वो अम्र रब है, अम्र रब का ताल्लुक है, क्योंकि वो खालिक है, उसके साथ ताल्लुक का कयाम जरूरी है। अब आइए कि निस्बत क्या वहां से सिर्फ वहां तक महदूद है? नहीं, निस्बत और भी है, क्योंकि उस असली मंसूब जिससे निस्बत की जाती है सबसे, उससे ज्यादा जो करीब होगा वो भी उसी निस्बत की निगाह से देखा जाएगा। सारी कायनात का महबूब अल्लाह है। अल्लाह है कि नहीं? है ना महबूब। लेकिन अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इतात किसनी गल करो? अल्लाह ने ते अल्लाह ने रसूल ने। ठीक है ना? अल्लाह ने इतात काफी नहीं है? वड्डा तो अल्लाह है ना। बोलो सही, डर क्यों गए हो? अल्लाह वड्डा है ना। अल्लाह ने इतात काफी, रसूल नहीं केड़ी जरूरी है? रसूल तो बंदा है, अब्दुहु व रसूलो। लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं, मैं बंदियां तक पहुंचिया रसूला ने हवाले ना। ये मैं जरूर आख्या उजीब दावत दाए ज़ादान है। जिस इल्मा कोई पुकारने वाला पुकारना है, मैंने को मंगना है तो मैं जवाब देना है। ठीक है, मैं आख्या डायरेक्ट मंगो मैंने को, लेकिन मैं आख्या इतात करो रसूल नहीं। ये नहीं जैमें मुंह चाह के मैंने को ला रहा हो कि सिर्फ कुरान काफी नहीं, रसूल नहीं, इतात करके आओ। रसूल की इतात करो ते रसूल हूं दसो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये इतात है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह नाल मोहब्बत करने ना दावा रखने वाले हो, तौहीद बयान करने वाले हो, तौहीदियो, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा करो। एक दे लफज अल्लाह ना नावे या ना ते असां से वक्त आया, हले भी नहीं खलन देने हो। अल्लाह फरमाया फत्तबिऊनी। ते गल सुनो, अल्लाह के फरमाया? साहब साहब अपने मखसूस अंदाज नाल, जिस तरह इन्होंने अपना मिजाज है ना उस तरह बोलने पे, हर बंदा अपने मिजाज नाल बोलना है। मैं अगे आख्या जनाब तुसी बड़ी तहकीकी और मुहक्किकाना गुफ्तगू कर सो, तो मैनियां गल्लां भी एवें होनियां, सुन के उन्हें जरा के फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। हुण सवाल पैदा होना है, उलमा शेखुल हदीस हजरात भी बैठे, बड़े बड़े माशाअल्लाह चोटी ने उलमा बैठे, उन्होंने को पूछो। सवाल ये पैदा होना है कि अल्लाह क्यों आख्या है रसूल तू ही ना आख? अल्लाह आप क्यों नहीं आखना? है जी? नमाजा रोजा ने मसले तू आप हुक्म देना है। रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो। जनानियां मर्दा ने मसले तू आप दसना है कि मेरा हुक्म है, ते इत्थे तू अपना हुक्म देवे ना भाई मैं हुक्म देना कि मेरे नाल मोहब्बत करने वाले हो तुसी मेरे रसूल नी इतात करो, इत्तबा करो। ए क्यों आखे कुल ए मोहम्मद तू आख। तू आख। हुजूर को क्यों अखवाया? किताबां फरोलो, लोगों कोई गल्लां लिखियां सुन, पर मैनियां गल्लां भी सुनो।
तू आख इना इन कौन तुम क्यों ए बहु तौहीद ने मणिया गल्ला बहु करने तू ही ना आख तने नाल ना जी चेड़े गल्ला मणिया ए बहु करने ते ए मेरिया गल्ला करने ते मैं तेरिया गल्ला करना कुल इना आख इन कौन तुम मां पता है तुसी बड़ी तौहीद बयान करने हो लेकिन मैं दसा ने तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी मेरी इताअत करो मेरा इत्तिबा करो हैं जी क्यों अखवाया हुजूर कोलू एक तो ये कि रसूलुल्लाह की हदीस भी रसूलुल्लाह का इरशाद है उस पर आज का जो मुनकर है वो इतराज करता है कि एक सीरत की हैसियत है ये इसनाद के हवाले से ज़ईफ होती हैं इसकी तारीखी हैसियत है अहादीस की कोई हैसियत नहीं है एक फिरका वो भी है लेकिन ये कुरान के रूप में हदीस है कुरान के अल्फाज में फत्तबिऊनी मेरा इत्तबा करो ये रसूल कह रहे हैं तो रसूल का कहना हदीस है रसूल का कहना ही हदीस है हालांकि अल्लाह कह रहा है कुरान में लेकिन ये बता रहा है कि जब ये रसूल कहे फत्तबिऊनी तो अगर कुरान में पढ़ा जाएगा तो ये कुरान होगा लेकिन इत्तिबा वो कहेगा मेरा इत्तिबा करो रसूल कह रहा है अल्लाह नहीं यहां कह रहा अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है कि रसूल तुम ये कहो और तुम्हारे इस कहने का मैं आयात में जिक्र करूंगा कि रसूल कह रहा है तो रसूल का कहना के भी एक हैसियत हुई ना सरदार साहब रसूल ने कहने नहीं भी हैसियत हुई ना मैं कुरान नाल साबित पे करना कि अगर सिर्फ अल्लाह के कहने की हैसियत होती तो फत्तबिऊनी ये जो है निस्बत है अपनी जात की तरफ रसूल ने अपनी जात की तरफ क्यों निस्बत की अल्लाह ने क्यों इजाजत दी मतलब है कि रसूल की अलग हैसियत है फत्तबिऊनी मेरा इत्तिबा करो ते इन्हां कोलों क्यों अखवाया इस वास्ते कि पता होण लग सी मन्ने हो कि नहीं पता होण लग सी कि मन्ने हो कि नहीं मैनिया गल्लां ते मन्ने हो बड़े दावे करने हो तौहीद भी बयान करने हो ते सब को जाने हो कि उसी ने ते अच्छा अल्लाह ना हुक्म है कुरान काफी है लेकिन उस कुरान विच मैं बयाना रसूल तू आख कि फत्तबिऊनी तुसी ऐ उम्मतियो मेरा इत्तिबा करो ए रसूल ना आखना मन्नन के नहीं वरना और मत दसो इसकी हिकमत के वे उलमा बैठे सारे थे रसूल नी अजमत दसने वास्ते फत्तबिऊनी ते फिर है जी युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह ने तुसी महबूब बन वैसो है जी अजीब गल है कि तू आख छोड़ इस वास्ते कि तू मेरा जितनी साबित होया कि अल्लाह के बाद रसूलों का तबका है ये सबसे करीब है और उनमें से सबसे करीब हुजूर सैयद आलम हैं ठीक है फत्तबिऊनी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ये अलिफ लाम अहद खारजी है मुतय्यन रसूल है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ आई तो अतीउल्लाह के बाद फिर हालांकि अतीउल्लाह व रसूल भी कह सकता था है जी या नहीं ये भी कह सकता था ना तो लेकिन फिर अतीउल्लाह फिर वही लफ्ज दोहराया ये डबल नहीं आया डबल आया मैं गलत नहीं पढ़ रहा सही पढ़ रहा मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह ने वही लफ्ज मुकर्रर क्यों कहा जो अपने साथ लगाया अतीउल्लाह अल्लाह वाह भी विच नहीं रखी अल्लाह विच वाह भी नहीं रखी अतीउल्लाह वर रसूल नहीं आख्या वाह भी नहीं रखी मत बद अकीदगी नहीं वाह भी ना लगे किसी
जी है जी। वाह वाह अल्लाह कट छोड़िए ते गुस्ताखानी हवा कट देती है। गल समझियो, गल समझियो बड़ी, मैं अपने दारू बड़िया समझनिया गल्लां पे करना, ये मां पता है तुसा भी ये कुछ पता लगना पाया कि नहीं है जी। ते अल्लाह वाह नहीं बयान की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओ आई लफ्ज मुड़ के मत आखो जी वाह वे, ए फिर वाह ने चक्कर च पै वन्ने क्यों। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये आने वावे आथ है या बयानी है, ये वावा ने चक्कर च पै वन्ने। अल्लाह फरमाया नहीं वाह मैं कट छोड़ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, ओ आई लफ्ज लाइन मुड़ के मेरी इताअत करो तो मेरे रसूल नी इताअत करो, लफ्ज वही बोले। हुण दसो रसूलुल्लाह नी इताअत किस गल ते करो, इधर मैं दर तको कुछ नहीं होना उथे, के ने उथे हैं। गल सुनो, ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के इताअत करो। मैं अपने सामीन को मुतवज्जे करना, तो साहबजाद साहब बड़ी तहजीब से बोलते हैं, ते मैं जेड़ा मजमा तकना पिया वो मां पता है जी। कल्लिमुन्नासा अला कदरे उकूलहिम, हुजूर ने फरमाया लोगानिया अकला ने मुताबिक ना मुखातब करो जी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला वाह नहीं बयान की थी थे, फरमाया इताअत मेरी भी करो, वो आई लफ्ज मोड़िया क्योंकि ना वावा ते बहस करनी। अखे जी नूर हो रहे किताब, नूर व किताब मुबीन कही आने जी, ओ आई है अल्लाह ताला किताब ही नूर आख्या है जी। ए चक्कर ना पाओ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी इताअत करो। हुण तुसी दसो रसूलुल्लाह नी इताअत ना अल्लाह हुक्म दे छोड़िया, तुसी इताअत क्यों नहीं कर सो। गल पूछो मौलवियां कोलू, अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह नी इताअत करो ते अल्लाह ने रसूल नी इताअत करो। भाई इताअत किस वास्ते करा, अतीउल्लाह नी ते समझ गया कुरान, अल्लाह बोलना तो नहीं ना, अल्लाह कदे टुरना फिरना तक क्या ने पाक है जिसम को, ओ नजर नहीं आना। इताअत करो अल्लाह नी, किस तरह किताब मेरी मौजूद है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस कोई शक नहीं, ए किताब पढ़ो, इताअत अल्लाह दी होगी। हुण अतीउर रसूल ला तुसी मफहूम दसो कि रसूल नी इताअत किस तरह सी करा। अल्लाह नी किताब तो मौजूद है असां विच, अतीउल्लाह तो हो गई, ते अतीउर रसूल किंजे, जब तक रसूल की कोई रिवायत आप तक नहीं पहुंचे, हुजूर का अमल का सबूत आप तक ना, उम्मत तक ना पहुंचे, तो आप क्या रसूल की इताअत करेंगे, मुझे बताएं आप। रसूल दुनिया तू तशरीफ ले गए 1400-1500 साल हो गया, जमाना भी तुसा नहीं, क़यामत तक जेड़ी दुनिया आसी उस हुक्म अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत का आपके पास क्या जरिया है, जरिया क्या है, किस जरिए आपने देख, साहबा तो देखते थे रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह को साहबा तो देखते थे, हुजूर का उठना बैठना चलना फिरना बोलना खाना पीना साहबा देखते थे, वो इताअत करते थे। अब उनके बाद आज तक उस इताअत का क्या क्या सनद है आपके पास कि रसूलुल्लाह इस तरह बैठते थे। अगर कोई सनद नहीं है तो अतीउर रसूल का कहना जो अल्लाह का है ये फजूल है, तहसील हासिल है, फजूल है। जब हमारे पास कोई जरिया नहीं है तो अतीउर रसूल का क्या मकसद है। अतीउल्लाह तो हमको समझते हैं व इन्ना लहू लहाफिजून, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून, कुरान हमने नाजिल किया हम उसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा उठा लिया। हम समझते हैं अतीउल्लाह यही है
कि इताअत करो, कुरान पढ़ो, जो कुरान के में अहकाम हैं उन पर अमल करो। लेकिन हुजूर की जो अती और रसूल, इसके पास आपके क्या सबूत है? क्या यूं ही अल्लाह ने लफ्ज बोल दिया? जाहिर है कि अल्लाह को पता था कि रसूल मेरी इस कलाम के अलावा भी गुफ्तगू करेगा, इसके अलावा भी गुफ्तगू करेगा, जो सीना बसीना नस्लन दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, हर दौर में हर सदी में मुंतकिल होगा। वो कलाम, वो बयान, वो उसलूब, वो इरशादात, वो उठना बैठना, वो हर अमल जो होगा मेरी उम्मत में क़यामत तक उम्मत नकल करेगी अपनी औलाद में और अपने बाद के जमाने वालों को। जो बुखारी, इब्ने माजा और अहादीस की दूसरी किताबों की सूरत में है, आपके सामने है। तो अगर अतीउर रसूल का जो तबका मुनकिर हदीस है, हदीस का इनकार करता है, वो मुझे बताए कि अतीउर रसूल का मिसदाक फिर क्या है। हम रसूल की इताअत किस तरह करें? अगर हदीस को न माने तो रसूलुल्लाह की इताअत किस तरह हम करें? कुरान तो रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो अल्लाह का है। कलाम अल्लाह का, कुरान तो ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है। गल समझ आई ने कि नहीं? ये तो वखरे घर छोड़ने, तो पासा ही वखरे वे ना। है जी, ते ए मनना पैसी के अती और रसूल वास्ते हदीस मननी पैसी। ये अलग बात है कि हम तहकीक करेंगे कि ये सेहत के एतबार से हदीस किस दर्जे की है, ये अलग बात है। लेकिन हदीस का इनकार नहीं करेंगे क्योंकि अती और रसूल से ये साबित हो रही है और फत्तबिऊनी से भी साबित हो रही है। गल समझ आई? अब जनाब जो सबसे ज्यादा करीब है उससे ताल्लुक पैदा करो, ठीक है ना? तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जिनको अल्लाह का सबसे ज्यादा इरफान हासिल है, वो हुजूर की जात है। ठीक है? इस तो बाद होने के वे कि फरमाया कि तू ना दस छोड़े तो मेरे अमर ना नाम है। ये रूह जड़ी है, ये मेरे अमर का नाम है। जिस वेले अमर का ताल्लुक जब तक जिस्म से रहता है वो हरकत करता है, और जब अमर का ताल्लुक उससे मुनकता हो जाता है तो उसमें हरकत खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला ने रूह की हकीकत, और अकबर इलाहाबादी की ज़बानी मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ी उम्दा बात उन्होंने की। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ए इंसानो तुसी इल्म बहु थोड़ा देते गए हो, जितना ज़ाहिर करने उतने नहीं हो, कम कमजोर है अंदर। हाँ, जितने बढ़ने थड़ने हो इतनी गल विच कोई नहीं, जितनी ठूठा बनाई ने इतनी है कोई नहीं ने। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ऐडी गल कोई नहीं जितने बढ़ने हो। इस अकबर इलाहाबादी आना है कि मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम। ऊती तुम तो बाद पढ़ो, मिनल इल्मे कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम, नहीं तो खाओगे ए भाइयों एक रोज जूती तुम, नहीं तो छितर खासो। बहु इलम ना दावा करसो ना ते छितर खासो। जे रूह विच बहस करने च वड़सो तो फिर जुतियां ही पैसने, क्योंकि तुसा पता कोई नहीं। मैं जी आख छोड़िया मेरे अमरे रब का नाम है जी, मैं जिस नाल हुक्म देवा ओ जिंदा रहता है। एक गल सुनियो भाई, इलाका छच इत्थे कई मुख्तलिफ मसलक ने लोग भी बैठे हो सुन, ये याद रखियो कि तुसी लोग भी कुरान और सुन्नत ते बोलने हैं ते असी भी बोल करने हैं। सिर्फ तुसा अटकल नहीं आनी, असा भी अल्लाह ताला ना फजल है साथे। जी हाँ, असी प्यो दादे वाले लोग हाँ। ते सिर्फ गल एवे कि जरा थोड़ा जिहा बंदा समझ सोच के बोलना है ते अगे पीछे भी तकना है। समझ आई ना? कि बंदा हुण एक मुखातब है, एक मखलूक ते गल हो रही ते बंदा नाल तकना है केड़े केड़े बैठे न, ये कोई गुनाह तो नहीं ना।
देखो ना मैं गल पे करना ना, गल करने ना क्या मतलब है। हुण मैंने मुखातब केड़े कोई एक बंदा है, ए सारे बैठे हो ते मैं गल सारियां नाल करना पिया। हुण मैंने सामने मेरा मजमून है, तुसी नहीं हो। अगर मजमून मेरे सामने ना हो तो मैं बोल ही ना सकना। तुसी नहीं हो मेरे सामने मेरा मजमून है, ते मजमून ने सामने होने ने बावजूद मैं तुसां भी तकना पिया ना। ते अल्लाह ने सामने, अल्लाह सब कुछ ओ ही है। बेशक आपे आप है सा सबे जो का भालियां, बेशक आपे आप है सा सबे जो का मेरे दादा पीर मेरे अली शाह के फरमाया, असा सारे ग्रां छाने न, हर टोक ते गए, हर ग्रां छाने, जिथे गए बेशक आपे आप है ओ ही मिले। फैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह किता ओ ही है सामने। ए ओ आखिर है जी, ये मन्ने आसी, लेकिन जात ओ ही है सामने, लेकिन होर मखलूक भी तो है ना, उसी बनाई है ना। रसूल भी उसी टोले विच बैठे, इंसाना ने लिबास विच आए, औलिया अख्ताब फुकहा नुजबा खुतबा बुलगा, बड़े बड़े अजीम लोग इस उम्मत में पैदा हुए हैं, वो भी तो इसी उम्मत विच बैठे ना। ते तुसी उन्हां भी तको कौन गल करने वेले एक मुखातब तुसा ने कौन, मजमून ना सिर्फ बयान करो, तको बंदे केड़े केड़े बैठे है जी। इस वास्ते कोई हतक नहीं होनी। हुण अल्लाह बंदा तक ने भाई तू है ते बाकी सारे ते मैड़ा फेर छोड़ो। जिन्हां ने मुतल्लिक अल्लाह फरमाना है वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन अल खियार, कि ये तबका मेरा चुनीदा और बरगुजीदा है नबियों का। तुसी अपने मेंबर असम्बली ने जेड़े इलाके ने उन्हां ते चाहो, उन्हां दियां खुशामदा करो, क्योंकि तुसां सड़क बनवानी है, कल कोई काम कराना ने, ते पैड़े उथे शफात भी तो उसी रसूल कोल करानी ने ना। हैं इत्थे सड़कों पिछे मरने पे हो, तो इत्थे पुल सरात जेड़ा तार रहे हो तलवार ने, तू नाजुक हो सी और तेज उठी उसी, तुसा ना प्यो गुजार सी उठू। ये तबका है, मैं दसना ऐ सुनियो, यौम इज़िल ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु व रज़िय लहू क़ौला। कारी नजम और तो मेरा आवाज नहीं रहा, लेकिन असी पढ़ने हैं किसी जमाने। ये आखे ना मैं आख छोड़िया पुल सरात तू कौन गुजार सी, आखे जी शफात एवं कूड़ा समान है, ये हदीसां ज़ईफ हैं। और चल मैं कुरान विचों साबित करने आप पेड़े विच वड्डा शेखुल हदीस है या शेखुल कुरान है। सुनो मेरी आवाज दो कि जिनसे दो आलम को जोश ने कुर्बाने यक तबस्सुम में जानाना कर दिया। सुनिया ने अल्लाह के फरमाया यौमा इज़िल ला तनफ़उ शफ़ाअतु, क़यामत वाला दिहाड़ा, क़यामत का मंजर। वयसअलूनका अनिल जिबाले फ़कुल यनसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा।
क़यामत का मंजर बयान कर रहा है अल्लाह। महबूब तेरे को पुछ सुन, ये पहाड़ा ना के उसी एडे एडे बड़ियां कंडा कड्डियां ने आसमान नाल पियां ने, किंगरे लगने पता लगना है उठा उते बोझ लदया है जी। इन्हां के बनसी फकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा, उड़ा के रख छोड़ सा इनाम है, गल कोई नहीं है जी। वकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा, उड़ा के रख छोड़ सा, कुछ भी नहीं नजर आने लगा तो सा, जर्रे जर्रे नहीं सूरत नजर आ सुन, क्योंकि मैं इन्हां दा खालिक हां, इन्हां दी है तो बदलना ते मैं कादर हां। अच्छा फिर अगे जनाब फरमाया सारा मंजर बयान करके अगे केड़ी फयज़रो आकान सफसफा, ते चटियल मैदान कर छोड़ सा, ला तरा फीहा इवजम वला अमता, ना तू उन्हां विच कोई जमीन विच कोई टेढ़ वेख से, ते ना कोई नशेबो फराद वे, ना कोई टिब्बा टीला तक से, ऐ सारा कर छोड़ सा। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद-दाइया ला इवजा लहू, ते पिछे टोरने वाला उस दिन बंदियां पिछे ला के टोर सी, तो कोई टेढ़ नहीं करो लगा, सीधा खड़सी नाल, चू चरा नहीं चुसक नहीं सको लगा, कोई पिछे ही टुर सी यार बंदा, जेड़ा जिसा मैं अगे लासा ना उन्होंने पिछे मखलूक लासा ना, ते राह है नहीं भुल लगे, सीधे तीर होके वैसन, ला इवजा लहू वखशातिल अस्वातो लिर्रहमाने फला तस्माउ इल्ला हमसा, ते आवाज़ा अपने रब ने साने हैं डरियां हो सुन, खशके हो सुन सारे है जी, थर थर कमने पे हो सुन, आवाज़ा दबक गई हो सुन, ला तस्माउ ए मुखातब ला तस्माउ इल्ला हमसा, सिर्फ आहट, जिस तरह चोर कोठे ते चढ़ना है ना, ते पोले पोले पैर रखना है। हम्स अरबी में हम्स हो से कह, क्या मिसाल अल्लाह ने दी है, देखे कुरान है जी। ए कोठे ते है पोले पोले चिप, आवाज नहीं पोले, इंज खुश खश नहीं कोई आवाज आवे ते आवे, जरूरत नहीं कोई बंदा बोले। ए मंजर कुरान पे बयान करना है। उत्थे अगे फरमाना है यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, उस दिहाड़े शफात शायद कोई किसी ने काम नहीं आने लगी। या अल्लाह डरा के रख छोड़े, मारे गए असी तो है जी। ये तो बड़ा काम खराब है, अमलादार विंजा ते बहु गंदे आ, बहु भैड़े आ, जन्नत ना मुंह तकने जोगे नहीं आ, बड़े गंदे आ। यौम तुद के आग छोड़ा, यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, शफात कोई फायदा नहीं देने लगी। सुनने पे हो, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस चंगा काम मिस्काल बराबर कीता जर्रे बराबर भी कीता वो वेखसी, जिस भैड़ा काम जर्रे बराबर भी कीता वो भी तकसी, फैसला ही कर छोड़ी। ये आयत पेश करते हैं मुनकिरीन शफात कि रसूलुल्लाह की शफात नहीं होगी, ये कुरान है। अगर अल्लाह शफातों पर काम चलाएगा तो फिर निजामे दीन भेजने का क्या फायदा, तकवा और तहारत का क्या फायदा, अच्छे अमाल करने का क्या फायदा। जो बुरा अमल करेगा वो भी जनती और जो अच्छे अमल करेगा वो भी जनती, तो ये फिर सारी खेड पाने ना क्या फायदा। मिलेगी शेख को जन्नत, मुझे दोज़ख अता होगा। ए पीर साहबान जड़े वड्डे मुत्तकी बनने ते इन्हां जन्नत मिलसी हैं जी। उलमा हजरात मुत्तकी लोग, मिलेगी शेख को जन्नत, मुझे दोज़ख अता होगा। बस इतनी बात पर यार अब तेरा माशर बपा होगा। चंगिया जन्नत भेजने ते असां जन्नत में छटने एडा वड्डा हंगामा। ये जलील करने सारा प्रोग्राम बनाया ही उत्ते मारसे सारे ना। फरमाया डर गए असी तो कम गए। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, हाय हाय बंदा एक तबका खुश होया।
है जी, खुश होया, उस आख्या ये वो दिहाड़ा इत्थे शफात कम नहीं आउन लगी, नफा नहीं देन लगी। जिसकी शफात नफा नहीं देनी वो आपके नफा दे सकना है? सवाल है, बोलो मौलवियो, गल ठीक है कि नहीं? जो खुद नफा, जिसकी शफात नफा नहीं देगी वो खुद क्या नफा देगा? इसका जवाब सुनिए आप। देखो ना, मुखालिफ की बात पहले सामने रखें आप, फिर जवाब दें। तुसी दसो जी, तुसी आने हो रसूल कोई नफा नहीं दे सकना, एक गल सुनो, एवं अकीदत नाल नहीं असा जवाब ठोके कि हुण सुन्नी साबित करना है ते सुन्नियां विच जिहड़ी शै नहीं वो भी साबित करनी है। ये गल नहीं ने, ये मैं मजहबों मसलकों से ऊपर होकर बोल रहा हूं। ये मसलक बड़े बड़े छोटे नीचे नजर आते हैं जहां से मैं बोल रहा हूं। कुरान पढ़े, गौर करे जो अकली रत्ती है ने ज़हन इत्ते, चाहे दो बंदी है, चाहे बरेलवी है, चाहे शिया है, कोई मसलक भी है, समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिए। अगर बात मैंने नहीं गलत की है, यहीं उठकर मैं कहूंगा सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ऐसी गल नहीं, अल्लाह का फजल है। हाँ, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, उस दरवाजे से इस हकीर का भी ताल्लुक है। नहीं जी, हाँ हाँ, मां जरा नाल याद कराने में जो मैंने मजमून फैल बनना है, तुम याद करे, सुते रहने याद कराया करो मां। हाँ हाँ, हाजिर रखा करो नाल जवाब। तो मैं क्या अर्ज कर रहे हैं, बोलो शफात आखे बड़ा तबका है खुश होया, आखो लगा ये सुनिया नहीं जनाब, गल मारी गई। एवें ही अपनी गप्पा लाई रख रहे हैं वेला कहने वास्ते शफात ने। ते पीर मेहर अली शाह साहब भी पढ़े, केड़े रंग च बह के वशफा तो शफा सही पढ़िया उन्हें बन छोड़िया है जी। आओ मैं दसना फिर मेरा दादा किथों बोलिया। हाँ, मजा तो आना ना, गोले शीफ ना कोई साहबजादा मेरे अली ना पुत्र बोले कि मेरे दादे के आख्या, मौलवी तो बोलते ही रहने। ला तनफाउ शफातो, शफात फायदा नहीं दे लगी, गल मुक गई जनाब। मतलब ये शफात नहीं हो लगी है जी, शफात नहीं हो लगी, डंड पै गई जी। मौलवी चुप करके उन्हें आखे जी ओ जे मंजल लजी यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ओ इज़्न नाल तो होसी नहीं यार, आयत पढ़ छोड़ी नहीं, कोई नाम है किसी ना भाई किसा इज़्न देसा मैं मन उमूम वास्ते जिसा दिती से पता नहीं किसा देसी। तुसी दसो जिस नाल तुसी उम्मीद रखने हो रसूल नाल, मुहम्मद अरबी नाल, आमना दे लाल नाल, हसन हुसैन दे नाने नाल जी, इस जात नाल जे तुसी रखने हो, ये साबित करो। मौलवियों मैं कसम चाह के आना उस खुदाए लम यज़लनी कि ए वेख्यो किसी किताब च गल नहीं ने जेड़ी मैं पेश करो लगाने। ला तनफाउ शफात हो, एक छोटी जी गल आखे जी नबी नफा नहीं दे सकना, चलो जी ठीक है मैं मान गया, नबी नफा नहीं देना तो नुकसान भी नहीं दे सकना। तुसी आने हो ना, एक तबका आना है, इत्थे ही आना है, हाँ इत्थे भी आना है। ओ सुनो, कान खोल के सुनियो तो मैंने जवाब भी सुनियो तो सवाल भी सुनियो। अगर नबी, इस नबी जो नफा नुकसान के होना है कि फायदा बंदियां होवे, नफा के होना है बंदियां फायदा होवे, नुकसान के होना है बंदियां नुकसान हो जे, कोई चीज नुकसान हो जे, जान ना वजूद ना किसी चीज ना नुकसान होवे, वो नुकसान होना है। आखे जी नफा नहीं देना, याद रखो देवबंदी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, अगर ये नबी नफा नहीं दे सकता तो इस नबी के इनकार करने से कोई आपको नुकसान होगा? बोलो, इस नबी को मानने से आपको कोई फायदा है?
अगर फायदा नहीं है तो आप मुझको लिख कर दें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबूवत पर ईमान नहीं रखते। सीधी गल है जी, असी इस रसूल ना मनने। जब आप लिखकर देने की जरूरत नहीं रखते तो साबित हुआ कि आप डरते हैं कि अगर इसको न माना तो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम के डर से, चलो मोहब्बत नाल नहीं मनने हो, जहन्नम ने डर नाल ही मनने हो। विच जहन्नम ने चौंतियां बना सन हैं जी, कन्ने मुड ठोक सन, इसी डरे को चलो मनने हो। फिर नुकसान तो दिता ना नबी, इसने ना मनने नुकसान तो दिता ना। दारे सलाम चो तो खारिज हो गए हो, ते जेड़ा दारे सलाम चो खारिज होवे उसका नुकसान नहीं होया। साबित होया कि नबी फायदा देना है, नुकसान भी देना है। ते इस ते ईमान आनो, इस ते ईमान आनो ते फिर जन्नात नईम फीहा अकवाब मौज़ूअतुन व नमारिक मसफूसतुन व ज़राबी मबसूसा। ए मिलसन इस नबी ने निस्बत ने तोफैल जन्नत विच फायदा भी दिता ते नुकसान भी दिता। मोटी जी गल है ना, अगे जेड़े जुजियात ने और फायदे ने दर मैं विनना ही ना। मोटी जी गल मैं कर छोड़ी। अकलमंदा वास्ते एक इशारा काफी होना है ते डंगरां वास्ते कोई फायदा नहीं। समझ आई ना। ते दूसरा कहवे और दुई गल दराओ, यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, शफ़ाअत नहीं अगे इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना है, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानो, मगर उसको शफ़ाअत करने की इजाजत होगी जिसको रहमान ने इजाजत दी, इज़न दिया। हाँ भाई तू मांग सकना है, तू शफ़ाअत कर सकना है। ते फिर एक नहीं उथे एक आख्या इज़न ना, इथे होर वधा छोड़ी इस गल ते गल ही मुकम्मल कर छोड़ी। वरज़िया लहू कौला, ते अल्लाह वा जिसनी गल पसंद आई उसा इजाजत दे समा। वरज़िया लहू कौला, ते अल्लाह जिसनी गल पसंद आई उसा इजाजत उसी। मतलब है कि उत्थे साबित हो गया कि अल्लाह ने सामने कलाम भी उसी। क्यों कि वरज़िया लहू कौला, ते कौल उत्थे उसी ना, गल दुनिया ते कीती होवे ते अल्लाह उत्थे ने क़यामत ना मंजर पे बयान करना है। ते गल अगर दुनिया नहीं मुराद है ते कौल ना क़यामत च जिक्र करने ने के मतलब होया। इज़न उत्थे देना पाया ते कौल इत्थे ना उसी नहीं, कौल भी उत्थे ही उसी। मतलब है कि रसूल बात करेगा वहां। ते अल्लाह इशारा करके जिस हाथ नाल जिस अंदाज नाल उसनी कुदरत ने शान ने लाए के इज़न देसी जिसा ते जिसनी गल पसंद उसा उसी उस आखसी तू बोल। असी के वेखने आ हुण, आओ हदीसांदार मैं आसा गल करसा। हुण आओ हदीसांदार मैं साबित करना पाया कि हदीस में आया है कि हुजूर के मुसल्ला की जगह आपकी सजदागाह खाली होगी, तमाम अंबिया सफ बस्ता खड़े होंगे, कायनात सकते में होगी, ला तस्माओ इल्ला हमसा का मंजर होगा, वहां लर्जा बरंदाम हो गई इंसानियत, वहां सजदे की एक जगह खाली होगी। एक शख्सियत तशरीफ लाएगी, वो अपनी महबूब बेहकीकी की बारगाह में सजदा रेज होगी, तो वो इतना लंबा सजदा करेगी कि आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठा, सल तोता वशफा तुशफ़ा, मुझसे मांग मैं दूंगा, मुझसे शफात तलब कर, मैं तेरी शफात मांगी हुई कबूल करूंगा। ये तो हदीस कहती है ना। अब इस हदीस को रखो, इसके आगे इसका इनकार किया जाता है कि ये ज़ईफ है, और इसको मेरे दादा ने भी अपने शेर में बयान किया है, चाहे तिरमिजी की है चाहे मिशकात की है, इनके नजदीक क्या है, उन्होंने कहा ये सब असातीरुल अव्वलीन है, कुछ भी नहीं है। आइए कुरान पर तो आपका ईमान है, वरज़िया लहू कौला, ते जिसनी गल अल्लाह पसंद करसी उस हम इजाजत देसी। मतलब है उथे रसूलों को गल भी करासी,
गल करसन ए मंजरे आम ला तस्माओ इल्ला हमसा खशातिल अस्वात तमाम आवाजें दबक गई होंगी छेड़ गए उस बंदे सारे हैं जी। लेकिन इल्ला इल्ला इसना भी इस्तेसना आवे लेकिन जिड़ी आवाज मैं कढ़ानी चाहसा कि जिस मैं आखसा तू हुण बोल तू बोल तू बोल है जी। जिस समय इज़न देसा ते जिसनी गल मैं पसंद आसी तुसी हुण दसो कि तुसा नी गल पसंद है रसूला ना तबका खलोता होवे तुसा दुनिया ते गल करने नी चज नहीं आनी एवं यऊ यऊ करने रहने हो हैं जी। ते तुसा इत्थे यऊ यऊ करने रहने हो ते उत्थे अल्लाह तुसा नी गालां सुनसी या अपने हबीब जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी गल सुनसी। शाह जी गल समझ आई ने उत्थे दसो गल चज गल करने दी चज किस आनी है ऊती तो बेजवामिल कलम मैं मुख्तसर जुमले देकर भेजा गया। ये किसका इरशाद है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद है। उत्थे गल हो सी वरजिया ए रजा कोलू में सुनियो ए रजा कोलू में रजिया यरजा है जी ते रजा कोलू में ते इसने कौल नहीं रजा नहीं हो लगी अल्लाह गल इस रसूल ना गी गल अल्लाह पसंद नहीं आओ लगी जिसने मुतल्लिक फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा इत्थे भी वही तरदा वे ए भी तरदा उसी सीगे को लुए उसी मस्दर इसका मस्दर एक है जी मस्दर एक के फलानुवल्लियन्नका असी यकीनन फेर दे सा किबलतन तरदाहा ए मोहम्मद जिस किबले को तू चाहता है जिस तरफ को तू चाहता है हम उम्मत का रुख फेर देंगे। उत्थे रजा इंज मुंह ते आपना चेहरा मुबारक आसमान दा रोया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए हुजूर बोले नहीं तुसी बोलो ना गल ठीक है कि नहीं हुजूर बोले नहीं सिर्फ चेहरा इंज कीता हाय हाय क्या मंजर हो सी ओए रसूलुल्लाह ने ओए सुस्त उम्मतियों बोलो तुसी भी क्या मंजर हो सी सरकार इस तरह मुंह चाया ते मेरा ईमान आना कि मलौल आला विच शोर पै गया सी कि आज दुनिया विच कमली वाले आसमान तक तकिया है। ओए चांद ते सूरज ते सितारे सारी उम्र तक रहे कि माते सोना उत्ते तके माते उत्ते तके ए अपने महबूदे हकीकी दे जलाल और उसकी किबरियाई दे अदब की वजह तो उत्ते नहीं तक सकिया हमेशा सर बसजूद रहा है। लेकिन दिल में जिसले आरजू पैदा हुई कि ओ इब्राहिम वाला काबा ओ दादियां वाला काबा हैं जी उस जे दुआ की कि इन्हां विचों पैदा कर रसूल पैदा कर। मैं उस दुआ इब्राहिम ना नतीजा ते मैं ओ प्यो दादे वाला काबा जड़ा है ओ मां पसंद है ते इंज चाया चेहरा उत्ते तकिया चुप रहे आप है जी चेशुद जुबाने तमन्ना खामोश आहंग चेशुद जुबाने तमन्ना खामोश आहंग निगाह नामे साइल बसस्त सूए करीम निगाह नामे ओ क्या हो गया कि मोहम्मद अरबी खामोश है मंगिया कुछ नहीं ने सिर्फ इंज चेहरा और नजर उठा के आसमान दर तक किया जैसा कुरान बयान कर रहा है बोले नहीं। मिर्जा बेदिल आख्या निगाह नामे साइल बसस सूए करीम करीमे हकीकी जिस वेले सामने होवे ते साइल ना मंगने वाले ना एक दफा निगाह चा छोड़ना उस अपनी आरजुआं दा गोया खत भेज छोड़े है जी
इंज तकिया ना करीम समझ गया हाँ करीम मुतलक जो है सुने वो करीम मुतलक तू करीम मुतलक मन गदा तू करीम मुतलक मन गदा चकुनी जुजी के ना खानियम तू करीम मुतलक मन मुतलक करीम है इंदिरा करीम है ते मैं गदावा तेरा चकुनी जुजी के ना खानियम तू मां बुलावे ना ते करें के और तू दमा बुलाना पैना क्योंकि रूमी आहना जूद मोहताज गदाया चू गदा जूद मोहताजे गदाया चू गदा करीम दी सखावत मंगने वाले दी इंजी मोहताज है जिस तरह मंगने वाला करीम दा मोहताज है करीम दी सखावत मंगने वाले दी इंजी मोहताज है जिस तरह मंगने वाला करीम दा मोहताज है जूद मोहताज गदाया चू गदा बांग में आयत के तालिब बिया तालिब बिया तालिब बिया डंड पइए ओ मंगने वाले आओ दरवाजा खुलता है दरवाजा फजल खटखटाए तो सही दिल में जो उम्मीदें हैं बताए तो सही मुंह मांगी मुरादों से भरूंगा झोली लेकिन मेरे दर पे कोई आए तो सही गल सुनी ने बांग में आयत के मंगने वाले तालिब बिया आवाज दे रहे तू करीम मुतलक मन गदा चकुनी जुजी के ना खानियम दरे दी गरम बिनुमा के मन बकुजारवम चोबिरानियम या मां फिर नहीं देना तो और कुआ दस कोई मैं उस कुएं ते बन जाऊं है जी इंज वेख्या ना जिस दे इंज चेहरा करके वेख्या अल्लाह फरमाया असी तकने पे हां तुदा ओए गल सुनो जेड़े आने हो समझा बशर है तुसा ने मुंह अल्लाह नहीं तकना तुसी अल्लाह नी अखियां कोल बच्चे हो अले बच्चे हो अले बच्चे हो अल्लाह नी नजर कोल तुसी बच्चे हो तुसा ना जिक्र कीता जे मैं तुसा वेखना हजार वारी दिहाड़ी उत्थे मुंह चाने कोई कबूतर उड़ाने मुंह चाई रखने कोई उंज तकने रहने गुड़ियां उड़ाने रहने कई एवं बूथ हड्डी रखने उत्ते लेकिन अल्लाह नहीं फरमाया कि मैं तुसा तकना क्यों ये चेहरे वेखने काबिल ही नहीं हाँ वो चेहरा जिस मैं शाहकार बना के भेजा है वखातमन नबीयीन ते कायनात दी वजह तखलीक बना के भेजा है उस जिसले एक बारी तकिया हुजूर दा एक बारी तकना कुरान नाल साबित है एक बारी तकना तकिया ने नबी दे एक तकने नाल उत्ते वक्त पै गया कि नहीं मलौल आला विच वक्त पै गया कि किसी तकिया
ते तुसी पैड़े हो सारी उम्र तकने और रसूल दे मुंह नूं तुसां कुछ नहीं तकिया उस विच। अल्लाह तो तकिया एक बारी रसूल तकिया ते अल्लाह ना मैं तेरा तकना तक किदा मैंने तेरे देखने को देख लिया है जी, तेरे देखना भी देखने के काबिल है। आहा, तेरा देखना भी देखने के